गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर पेपर सेकेंड बिजनेस स्टैटिक्स और इसका टॉपिक है मीन। इसको समांतर माध्य भी कहते हैं, इसको स्टैटिकल एवरेज भी कहते हैं, इसे हम लोग समांतर माध्य के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में इसमें है क्या कि सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला ये माध्य है, ये सांख्यिकी विज्ञान से भी पुराना माना जाता है। इसका औसत है कि स्टैटिकल या एवरेज बहुत ही शुद्ध है और बहुत ही आसानी से हमें मिल जाता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टैटिक्स। यहाँ पर हमारे पास थ्री टाइप्स की सीरीजें हैं। उन सीरीज को हम लोग यूज़ करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में सवाल यानी क्वेश्चंस हम बताने वाले हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किए जाएं उनके तरीके के बारे में बताएंगे, जो कि आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें हम सीक्वेंस से, अगर आप मेरी क्लास को सीरियल बाय सीरियल देखते जाते हैं तो आपको केवल जो मैं पढ़ाऊँ उसी को तैयार करने की ज़रूरत है। और 100 में से लगभग 100 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। 100 में से 100 मार्क्स स्टूडेंट्स के आते भी हैं हमारे कॉलेज में। 100 में से 90, 98, 95 तक स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हुए हैं। बिजनेस स्टैटिक्स में 90 मार्क्स आसानी से आ जाते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं होती, बस आपके फॉर्मूले सही होने चाहिए। क्योंकि स्टैटिकल जो भी स्टैटिक्स है ये आंकड़ों पर चलता है, डाटा पर चलता है। तो जो भी डाटा रिजल्ट सही होगा, डाटा सही होगा, उसका रिजल्ट बेस्ट आएगा। आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक मीन को। हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक शॉर्टकट मेथड होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना, मीन बाय डायरेक्ट मेथड। और जब डायरेक्ट मेथड हम आपको तीनों सीरीज पे बता देंगे, इसके बाद हम लोग शॉर्टकट मेथड बाय मीन फाइंड करेंगे, वो भी तीनों सीरीजों में, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सीरीज 3 प्रकार की होती है। इंडिविजुअल सीरीज जो आपकी होती है उसमें सिंगल रो में, एज एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। इंडिविजुअल सीरीज की जो इंडिविजुअल सीरीज का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इस इंडिविजुअल सीरीज को इस तरीके से सिंपली क्वेश्चंस आता है। फाइंड आउट मीन फाइंड करने के लिए बोलता है। अब आपके पास बिल्कुल सिंपल, मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं, ये आपका डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड बाय मीन फाइंड करना। डायरेक्ट मेथड बाय मीन फाइंड करने की मैं बात करूंगा। हमारा फॉर्मूला जो नॉर्मल तरीके से मीडियन को हम लोग x लिख के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, x बार, इससे भी प्रेजेंट करते हैं। हिंदी में इसको समांतर माध्य बोलते हैं। बहुत से बच्चे क्लास 6, 7, 8 में आपको रीड कर दिया जाता है समांतर माध्य के बारे में। समांतर माध्य क्या होता है? वही है समांतर माध्य, कोई दूसरा नहीं है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है। और जब इंडिविजुअल सीरीज में समांतर माध्य या मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाते हैं सिग्मा। अभी हमारे पास एक तरीके से पद हैं n अपॉन, टोटल वर्ड हटा दीजिए, नंबर ऑफ लिखिए, नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम total number of item upon number of item. In case of
5 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 अपॉन 18 प्लस 7 प्लस 25 अपॉन number of item will be count 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको ऐड करिए और ऐड करके इसका टोटल डिफाइन कर दीजिए। जब ऐड करके आप डिफाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपको कैलकुलेटर अलाउ कर दिया गया है। आप उस अलाउ सिस्टम से अपना कैलकुलेटर यूज करिए और नहीं भी चाहें तो नहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको यूज करने के लिए मिल गया क्योंकि अभी तो छोटे छोटे कैलकुलेशन हैं। आपको इसका टोटल निकालेंगे और टोटल निकालने के बाद काउंट करिए। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। ये आपका आंसर होगा। दिस इज डायरेक्ट मेथड। अगर आप डायरेक्ट मेथड से यूज करते हैं तो सिग्मा n अपॉन नंबर ऑफ आइटम एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम, और वहाँ सिग्मा का मतलब है टोटल नंबर ऑफ आइटम, फाइनल करेंगे। इस तरीके से डायरेक्ट मेथड का इंडिविजुअल सीरीज का एक सिंपल सवाल आपका फाइंड हो जाएगा। अब इंडिविजुअल सीरीज के बाद हम लोग बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज के बाद हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की, यानी कि डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि यहाँ पर आपको 2 डिजिट्स मिल जाएंगे, x y, इसमें 2 नंबर चलेंगे और दोनों से आपको क्वेश्चंस लगाना होगा। कैसे? x और f दोनों सीरीजें दी होंगी। इंडिविजुअल सीरीज एग्जांपल नंबर 1 आपका इंडिविजुअल सीरीज का हो गया। अब एग्जांपल नंबर 2 हम डिस्क्रीट सीरीज का बताने जा रहे हैं। अब यहां ध्यान दें, x और f, x और फ्रीक्वेंसी, f और फ्रीक्वेंसी होता है और x पर पद होते हैं। अब यहाँ पर x और f 2 चीजें दी हों तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन जो है इंडिविजुअल नहीं डिस्क्रीट सीरीज से 11 12 13 14 15 16 18 19 20 क्वेश्चंस में ओनली 2 चीजें होंगी, x और f फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ये क्वेश्चंस है 8 10 12 15 11 6
3 2 1। ये क्वेश्चंस हमारे सामने फिल है। अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, f इंटू एक्स करना होगा। x मीन्स जो आपका डिसीजन दे रखा है 11 इंटू 8। ये आपके सामने टोटल हमने मल्टीप्लाई किया है। 11 इंटू 8 88, 12 इंटू 10 120, 13 इंटू 12 156, 14 इंटू 15 210, 15 इंटू 18 270, 16 इंटू 22 352, 17 इंटू 11 187, 18 इंटू 6 108, 19 इंटू 3 57 एंड 20 इंटू 2। ये हम डिस्क्रीट सीरीज से तोड़ रहे हैं। और f इंटू एक्स, अब हमें चाहिए सिग्मा f इंटू एक्स, और यहां पर हमें चाहिए सिग्मा f। इसको काउंट कर लीजिए। वन 107 इधर काउंट कर लीजिए। $1,588। फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो इन केस ऑफ 1588 अपॉन 107, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए और आपका मीन फाइंड हो जाएगा। इसको डिवाइड करिए स्टूडेंट्स आप लोग और मीन फाइंड कर लीजिए।
इसको डिवाइड करिए 107 18। अप्रॉक्सी 14.8। ये आप डिवाइडेशन कर लीजिएगा, कि मैंने सिंपल तरीका बताया है, क्योंकि आई कैन नॉट यूज कैलकुलेटर। आपको कैलकुलेटर यूज करना है, और अभी मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, किस तरीके से आपको ये करना है। तो ये मीन का आपका इस 30 का सवाल हो गया। अब मैं इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 2 था ये एज ए डायरेक्ट मेथड बाय मीन फाइंड करना। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक मैं बताने वाला हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम्स आए तो मेरे से पूछ लीजिए। कुछ भी नहीं हुआ है, आपको एक्स और एफ दोनों क्वेश्चंस में दिए होंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी दी होगी और उसके नंबर ऑफ आइटम यानी पद भी दिए होंगे। आपको फ्रीक्वेंसी और एक्स का मल्टीप्लाई करके टोटल लगाना है, और फ्रीक्वेंसी का टोटल लगाना है, और टोटल के बाद फार्मूला यानी एज ए फार्मूला आपका हो गया सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर देंगे 1588 डिवाइड बाई 107, और आफ्टर दैट डिवाइड करने के बाद आपके पास 14.8 आपका मीन होगा। अब हम मीन फाइंड करने का कॉन्टिन्यूअस सीरीज मीन कैलकुलेट करेंगे बाय कॉन्टिन्यूअस सीरीज के द्वारा मीन फाइंड करना। फाइंड आउट मीन बाय डायरेक्ट मेथड द्वारा मीन फाइंड करेंगे, एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग फाइंड करने वाले हैं मीन बाय डायरेक्ट मेथड इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको CI दिया होगा क्वेश्चन में, क्लास इंटरवल, और आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी होगी। इसको हिंदी में वर्ग अंतराल कहते हैं, वर्ग अंतराल, और इसको हिंदी में बारंबारता कहते हैं, बारंबारता। फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। इस तरीके से ये आपको इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी गई। 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40, 50, 50, 60। ये हमारे सामने डाटा कैलकुलेट होकर तैयार हो गया। अब इस पे फ्रीक्वेंसी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी अगर लो से हाई हो रही है या हाई से लो हो रही है,
एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घट रही है या बढ़ रही है क्वांटिटी, जैसे 5 होता, 6 था, 8, 9, 12, 15, दिस इज इंक्रीज। या लोवेस्ट होती 100, 60, 30, 20, 15, 2, इस तरीके से घट पड़ रही होती। दिस इज नॉट फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, दिस इज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसे हम लोग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसे चार्ज कर दीजिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। आइए देखते हैं। तो हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, इसलिए अब फाइंड क्या करना है, फाइंड बाई मीन, क्योंकि मीन हमको फाइंड करना है। अब भाई मीन कैसे निकालोगे, हमारे सामने प्रॉब्लम तो होगी मीन निकालने की। अब मीन कैसे निकालोगे, तो बिल्कुल इजी है। अब आपको जो क्लास इंटरवल था CI, इसको x में कन्वर्ट कर लेना है। x में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं। क्लास इंटरवल, लोवेस्ट क्लास इंटरवल प्लस हाईएस्ट क्लास इंटरवल डिवाइड बाई 2, 5। As the same process, lowest class interval plus highest class interval divided by 2, and 10 plus 20 divided by 2, and 30. 10 plus 20 divided by 2 is equal to 15. As it कर देंगे 5, 15, ये देखिए एज इट मीन्स इनको भी 20 प्लस 30, 50 डिवाइड बाई 2, 25, 40 प्लस 30, 70 डिवाइड बाई 2, 35, 40 प्लस 50 इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2, 45, 50 प्लस 60, 110 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 55। अब हमें क्या करना होता है, अब ये सेम देखिए क्वेश्चन हमारा f इंटू एक्स, जो इसके पहले मैंने पढ़ाया था, बिल्कुल जस्ट नाउ। अभी मैंने इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस 3 सीरीजें आपको बताई दी। हम उसी जगह आ गए। कहाँ पर आ गए बच्चों, ध्यान दीजिए। अब हमें फाइंड करना है f इंटू एक्स, एक्स फाइंड करेंगे, जो ये हमारा x है, इसी को हमें फाइंड करना है। f इंटू एक्स, f क्या है, फ्रीक्वेंसी, और x हमारे नंबर ऑफ यूनिट पद हैं। 5 इंटू 5, 25, 15 इंटू 6, 90, 25 इंटू 2, 15, 35 इंटू 1, 35, 45 इंटू 4, 180, 55 इंटू 5, 275। अब एज इट पूरा फॉर्मूला वही है, नो चेंज। मीन इज इक्वल टू सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f। बहुत से लोग इसी को सिग्मा n भी लिखते हैं, अथवा आप चाहें तो अथवा सिग्मा n भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिग्मा fx में अब मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया, अब इसको कैलकुलेट करता हूं। आइए सिग्मा f, ट्वेंटी काउंट कर लीजिए, 5 प्लस 6, अब इसको काउंट करना है, इसका टोटल लगाना है। ये क्या है भाई, सिग्मा f इंटू एक्स इज इक्वल टू, सिग्मा मीन्स होता है टोटल,
टोटल फाइंड करना। तो सिग्मा एफ एक्स 655/23। अब 23 से डिफाइन कर दीजिए 655 में। टोटल डिवाइड करिए आप लोग। इसको सॉल्व करेंगे 24.1, यानी मीन इज इक्वल टू 24.1 फाइंड हो जाएगा। ये मैंने बताया मीन फाइंड करना, मीन बाय डायरेक्ट मेथड। नोट कर लें, कोई प्रॉब्लम हो मेरे से पूछ सकते हैं। ये आपका मीन फाइंड करने का मेथड है, डायरेक्ट मेथड। अभी मैं मीन फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड बताऊंगा और वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट्स दो मेथड को मिक्स कर दे और मैं दोनों मेथड एक साथ पढ़ाऊंगा। जैसे मीन का मेथड पढ़ाया तो इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, इसी में है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके बाद मीडियन में जाएंगे, वहां पर ऐसा नहीं है, मोड पे ऐसा नहीं है, वहां पर केवल एक ही मेथड चलेगा, क्योंकि ये सबसे सर्वोत्तम प्रयोग किए जाने वाला मेथड है और ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है मीडियन फाइंड करने में। मीडियन बहुत ही प्रयोग में आता है। जैसे किसी मकान की आकृति आपको फाइंड करनी है, सपोज दैट, और इस मकान को देखा जाए इस तरह की आकृति, ये दूसरी साइड, ये दूसरी साइड, ये दूसरा, ये तीसरा। अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो इन केस आप सपोज दैट ये एरिया 71, ये एरिया 45, ये एरिया 68 और ये एरिया 69। अब इन केस ऑफ इसका क्षेत्रफल या स्क्वायर फीट फाइंड करना है, तो हमें दोनों लेंथ का एवरेज फाइंड करते हैं, इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज, क्योंकि यहाँ पर डाटा हमारे पास वन लाइन वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, डाटा को फाइंड करने के लिए बिल्कुल इजी, दोनों को ऐड करिए, नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दीजिए। 71 + 45 डिवाइड बाई 2, 68 + 69 डिवाइड बाई 2। एज ये हमें दो एवरेज लेंथ और हाइट मिल गई, मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर निकल के आ गया। 9 से डिवाइड कीजिए, पूरा एक्चुअल एवरेज निकल के आ गया कि हमारा कितना स्क्वायर फीट प्लॉट है। तो ये एक मैंने एवरेज फाइंड करने का तरीका बताया। तो इस एवरेज प्लान को कहीं भी हो, मोस्टली ज़्यादातर लोग इसी एवरेज को ही फाइंड करके अपने सारे वर्क को सॉल्व करते हैं। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही कुछ रहेगा, क्योंकि मीन बाई जो फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड के थ्रू, और इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। एग्जाम्पल नंबर 3 आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज, एग्जाम्पल नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज, एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्क्रीट सीरीज, एग्जाम्पल नंबर 3 कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये तीनों सीरीजें मैंने आपको यहाँ डिफाइन कर दी एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल 1, 2, 3, और इसमें सारा को डिफाइन कर दिया कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मैं अगले वीडियो पे आपको मीन बाई शॉर्टकट मेथड पढ़ाऊंगा। मीन बाई शॉर्टकट मेथड से मीन कैसे फाइंड किया जाता है, और उसके बाद अगली क्लास में मैं आपको मीडियन और उसकी अगली क्लास में मैं मोड पढ़ाऊंगा। इस तरीके से मैं आपको कंटिन्यू स्टैटिक्स के एक एक पार्ट को अलग करके पढ़ाऊंगा। अगर इकट्ठा पढ़ाऊंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, सर बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा आप चिल्लाने लगोगे। इसलिए मैं थोड़े थोड़े टॉपिक को सेट कर रहा हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और एक स्टेप आप वन डे पढ़ें और वो माइंड पे फीड हो जाए, जिससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम जनरेट ना हो। ओके, अगर एनी प्रॉब्लम्स कोई होती है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।